एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पढ़ने वाले हैं। कल आप लोगों को जहां तक पढ़ाया गया था उसके आगे आज स्टार्ट करना है। तो आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, अच्छे से कापी पेन उठा लीजिए और कापी पेन लेके बैठ जाइए पढ़ने के लिए। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो बच्चे 9 से 10th में गए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग घर पे रह के इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस कोरोना काल में बाहर ना जा कर के घर पे रहकर ही पढ़ाई कीजिए और घर पे रहकर इसको बहुत अच्छी तरीके से आप नोट्स बना सकते। जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ते थे, टीचर्स आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सप्लेन होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमने नोट कर दिया, यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम रासायनिक समीकरणों का संतुलित करना कहलाता है। मीन्स जो असंतुलित समीकरण है उन्हीं को जब हम संतुलित करते हैं, जो समीकरण असंतुलित हैं जब उन्हें हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो वो जो संतुलित होते हैं, तो संतुलित करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित करना। जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, संतुलित करना कहलाता है। मीन्स जो पूरा प्रोसेस होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, उसी को हम कहते हैं संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है जो केमिकल इक्वेशन है, उसमें सबसे पहले पहचानिए आप कि वो केमिकल इक्वेशन संतुलित है कि नहीं है। मीन्स जो केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है वो कहीं ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है, या फिर आप उसको दोबारा से बैलेंस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है उसको बार बार बैलेंस करते हैं बैठ के। तो आपको ये पहचानना सबसे जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स देन क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका ZnSO4 और प्लस साथ में बनाएगा H2। क्या बनाएगा, साथ में आपका क्या बनाएगा, ये H2 बनाएगा। तो ये Zn प्लस H2SO4 साथ में क्या बनाया, H2 बना दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है, इधर क्या होता है, कल आपको मैंने बताया था इस साइड क्या होते हैं, अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और इधर क्या होते हैं, उत्पाद। क्या होते हैं, इधर उत्पाद होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखना कि अब देखिए यहाँ जो जिंक है ये क्या है, सॉलिड है। जिंक क्या सॉलिड है, ये आपका क्या होगा, एक्वस होगा क्योंकि ये जलीय है, एक्वस होगा। ये भी आपका क्या होगा, एक्वस होगा। और ये हाइड्रोजन क्या होगा, आपका गैस होगा। तो ये देखिए कल मैंने बताया था, सिंबल भी बता दिया था कल। तो अब यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले इस रिएक्शन को संतुलित है कि नहीं है कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए Zn की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बराबर होगा तो रिएक्शन बैलेंस है। अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या के अगर बराबर है तो रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे Zn इजिकल टू 1 है। Zn कितना है, 1 है। धातु, पहले धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को, फिर इसके बाद ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो Zn कितना है, सिंगल है। अब देखिए यहाँ पे इधर भी देख लीजिए Zn कितना है, सिंगल है। यहाँ पे दोबारा से देखेंगे, यस देखिए पहले S कितने, यहाँ पे S इजिकल टू 1 है। यहाँ पे देखिए S कितने हैं,
सिंगल है, एस इजिकल टू कितने हैं, सिंगल है। यहाँ पे देखिए फिर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, ओ इजिकल टू 4 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, ओ 4 है, ओ इजिकल टू 4 है। अब हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, लास्ट में 2 हाइड्रोजन यहाँ है, H बराबर 2 है। यहाँ पे भी कितने हैं, H बराबर 2 है। तो देखिए नंबर जो है वो संख्याएं क्या आ रही हैं, समान आ रही हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन कैसा है, बैलेंस है, मीन्स ये क्या होगा, संतुलित। क्या होगा, समीकरण कैसा होगा, ये संतुलित होगा। अब देखिए एक हम इसी पे दूसरा देखते हैं, असंतुलित के लिए कैसे हो सकता है। ये आप संतुलित के लिए हो गया आपके। अब असंतुलित की हम बात करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं असंतुलित। अब यहां पे हम देखेंगे असंतुलित के लिए, तो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार दोबारा से। इसको इरेज कर लिए। अब दोबारा देखते हैं दूसरा रिएक्शन। यहां पे लिखते हैं हम बेरियम क्लोराइड और प्लस इसके साथ में लेते हैं H2SO4। क्या लेंगे, क्या बनाएगा ये, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बना देगा, BaSO4 बना देगा। क्या बना देगा, BaSO4 बना देगा। और क्या बनाएगा, इसमें बच क्या रहा है, 2Cl बन रहा है, 2H बच रहा है, तो क्या बना देगा, 2HCl बना देगा। क्या बना देगा, 2HCl बना देगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये अभिक्रिया है वो अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है, तो अभिक्रिया बैलेंस है। लेकिन अगर यहाँ से देखिए ये हम 2 हटा दें, अभी ये 2 क्या कर दें, गायब कर दें। अब देखिए ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, असंतुलित दिख रहा होगा। कैसे, देखिए अभी ये असंतुलित है, अभी हम संतुलित करके दिखाते हैं। असंतुलित, ये कैसा है, असंतुलित है। अभी क्या है, असंतुलित है। अब देखिए यहाँ पे Va इजिकल टू कितना है, सिंगल है। यहां पे देखिए Va कितना है, सिंगल है। यहां पे देखिए कामा लगाते हैं और इसके बाद में आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ क्लोरीन है, तो Cl इजिकल टू 2 है। यहाँ पे आ जाइए, Cl इजिकल टू कितना है, 1 है। देखिए यहाँ Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है। यहाँ पे फिर से देखते हैं दोबारा, ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, O इजिकल टू 4 है। यहाँ पे देखिए O इजिकल टू 4 है। अब इसके बाद हाइड्रोजन के पास चलते हैं, यहाँ देखिए H2 है, H इजिकल टू 2 है। इधर देखिए कितना है, H इजिकल टू सिंगल है। तो ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इसी रिएक्शन को दोबारा से देखिए, अगर हम बैलेंस के रूप में देखें तो BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स देन BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ देखिए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे बेरियम B1 है, B1 है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ क्या लगा लेंगे, 2 लगा देंगे, क्लोरीन 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे S भी है, तो S देखिए पहले कितना है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। इसके बाद ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पे बच गया Cl यहाँ पे देखिए कितना है, 1 था, यहाँ पे भी 2 लग गया आगे, तो ये भी 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन अब कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए Va इजिकल टू 1 आ गया। क्लोरीन कितना आ गया, यहाँ पे क्लोरीन इजिकल टू 2 आ गया। S इजिकल टू कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है।
और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इजिकल टू 2 है। यहाँ पे VS कितने हैं, सिंगल है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे Cl कितना है, सॉरी H कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। तो देखिए ये रिएक्शन अब क्या है, बैलेंस है पूर्ण रूप से। ये आपको दिख नहीं रहा क्या, H इजिकल टू 2, तो H इजिकल टू 2 है। अब ये रिएक्शन क्या पूर्ण रूप से बैलेंस है। सो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये अभिक्रियाएं जो होती हैं इसी तरीके से बैलेंस की जाती हैं। ये आपका अभिक्रिया अब क्या था, संतुलित था, असंतुलित था, अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपको सिखाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ हम संतुलित असंतुलित दोनों लेके चल रहे हैं साथ में। जैसे मान लीजिए पहला रिएक्शन लिखते हैं NH3 प्लस O2, क्या दिया हुआ है, NH3 प्लस O2 दिया हुआ है। और यहाँ बन रहा है NO प्लस H2O, क्या बन रहा है, Na प्लस H2O। तो ये रिएक्शन देखिए आप बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है, नहीं यहाँ पे भी डबल है, 1 2 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इस रिएक्शन को देखिए मैं फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप जो है अगर स्लो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सिखा बहुत चुके हैं हम, फास्ट कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, NH3 प्लस 5O2 gives then 4NO प्लस 6H2O। अब देखिए ये जो अभिक्रिया थी ये क्या थी, असंतुलित। ये क्या थी, असंतुलित। और ये अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित। ये संतुलित है, ये असंतुलित है। अब देखिए यहाँ संतुलित कैसे हो गई, देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पे फिर देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 2 जा 10, यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 4 10 हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 3 12, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन भी बराबर है। तो रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है। फिर दूसरा देखते हैं इसके साथ, दूसरी अभिक्रिया FeSO2 FeS प्लस में ले लो O2, FeS प्लस O2, हाँ ठीक है। अब गिव्स देन क्या बनाएगा, इसमें बनाएगा Fe2O3, क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा और प्लस SO2। अब ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन अभी देखिए असंतुलित होगा। देखिए ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 है, तो ऐसे ही समझ लीजिए, और यहाँ 2 5 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है, तो ये अभिक्रिया ऐसे भी क्या है, असंतुलित है। मैं आपको असंतुलित और संतुलित दोनों लेके चल रहा हूँ। असंतुलित है, अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 4FeS प्लस O2। अब यहाँ O2 हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उधर ज़्यादा थे, तो यहाँ 7O2 लिखना है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा आपका 2Fe2O3 और प्लस ये कितने S बन जाएंगे, यहाँ 4S है, तो यहाँ पे भी 4S हो जाएगा, 4SO2 हो जाएगा। तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए Fe4 है, यहाँ पे 2 2 जा 4 Fe हो गया,
यहाँ पे देखिए यस सिंगल है, यस यहाँ पे कितने 4 हैं, तो यहाँ पे भी आगे 4 लगा तो 4 हो गया यस। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 7 दूनी 14 और यहाँ 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14। तो ये भी रिएक्शन क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते दूसरा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लेंगे अब KNO3 प्लस H2SO4। KNO3 प्लस H2SO4 ले रहे हैं साथ में। अब ये क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस HNO3, K2SO4 बनाएगा और HNO3 बनाएगा। अब यार देखिए यहाँ पे K कितना है, यहाँ K देखिए 2 है, यहाँ K कितना है, सिंगल है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, असंतुलित। कैसी हो गई, असंतुलित हो गई। तो यहाँ पे देखिए K2 है तो यहाँ पे K2 लगाना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पे 2KNO3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे और भी देखते चलते हैं साथ में, जल्दी जल्दी इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लगा दिए। अब देखिए अभिक्रिया में हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए H2SO4 है, H2SO4 लिख लीजिए। गिव्स देन K2 था ऑलरेडी, यस कितने थे, सिंगल थे, यहाँ भी SO4 हो गया, SO4 यहाँ भी है, ये हो गया आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 दूनी 6, 4 10 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 और 3 7 ही हैं। तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए कुछ करना पड़ेगा हमें। 2KNO3 यहाँ पे लिख दिए थे, अब यहाँ पे लिख दीजिए 2HNO3। क्या लिख दीजिए, 2HNO। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस है या नहीं है। 2K हो गया, 2K हो गया। यहाँ पे N कितना है, सिंगल है, टू है, तो यहाँ पे N क्या है, 2 है। फिर देखिए ऑक्सीजन पे आ जाए, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 और 4 10 ऑक्सीजन इधर हो गया, 6 3 दूना 6 और 4 ऑक्सीजन, ये 10 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, बैलेंस है रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसा हो गया, संतुलित हो गया। कैसा हो गया, संतुलित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अब SnO2 प्लस इसके साथ लेंगे H2 गिव्स देन, क्या बनाएगा ये बनाएगा Sn प्लस H2O, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए O2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल हो गया। अब क्रिया कैसी हो गई, असंतुलित हो गई। अब क्रिया कैसी हुई, असंतुलित हो गई। अब इसको हमें संतुलित करना अभिक्रिया को। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए SnO2 प्लस ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ सिंगल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2H2 लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2H2। तो इधर क्या हो जाएगा, गिव्स देन Sn प्लस 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2H2O। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, S कितने सिंगल, S कितने सिंगल, Sn सिंगल, Sn सिंगल। यहाँ पे O2 कितना 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4 है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित। कैसी हो गई, संतुलित। तो यहाँ पे बहुत सारी अभिक्रियाएं मैंने आपको दिखा दिया है संतुलित और असंतुलित के लिए। जो कुछ अभिक्रियाएं असंतुलित हैं उनको संतुलित करके दिखाया, और इसके पहले भी मैंने आपको 2 वीडियोज दे चुका हूं ऑलरेडी, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो आप उसको देख के आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारे अभिक्रियाओं को कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आप लोग इन सभी अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से नोट करिएगा, अच्छी तरीके से बैलेंस कीजिएगा। एक बार बैलेंस कीजिएगा, नहीं होगा दोबारा कीजिएगा, एक बार वीडियोज देखिएगा, एक बार खुद से करिएगा, तो आपको इसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा। फिर आगे देखते हैं इसमें। इस टाइप से भी देखिए एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से भी रासायनिक समीकरण कोई दिया जा सकता है आपसे और बोला जा सकता है कि इसके बारे में लिखिए, मतलब इसका फॉर्मूला आप लिखिए। तो दिया पोटेशियम क्लोरेट गिव्स देन पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको फार्मूला यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पता रखना है। फार्मूला क्या करना है यहाँ पे, पता रखना आपको। तो फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या है इसका, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है, KClO4। क्या होता है, KClO4। ये पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है। KClO4 क्या है, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है। तो पोटेशियम क्लोरेट के फार्मूले में अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, अगर इसे करना तो ध्यान से देखना। पोटेशियम क्लोरेट में से अब क्या निकलेगा यहाँ पे, गिब्स देन देखिए पोटेशियम क्लोराइड, तीर थोड़ा सा खराब हो गया। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, KCl, और प्लस कह रहा ऑक्सीजन इसमें से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा 2O2। क्या बनाएगा, 2O2 बना देगा। क्या बना देगा, 2O2। देखिए 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, KCl हो गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, AlOH का होल ट्वाइस, यही होता है। क्या होता है, होल थ्राइस होता है, AlOH का होल थ्राइस। अब देखिए प्लस इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, HCl ले लीजिए। HCl ले लेंगे तो क्या बनाएगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, बनेगा क्या, यहाँ बन जाएगा 3HOH और प्लस 3HOH बनेगा, और बचेगा क्या, Al, क्या बचेगा यहाँ पे, Al बच जाएगा, और हमारे पास बचेगा Cl, Al। तो ये क्लोराइड होता 3 होना चाहिए, एल्युमिनियम क्लोराइड में 3 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड में 3 होना चाहिए। तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगा दीजिए। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, क्या हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या कर दिया, HCl से रिएक्ट करा दिया, क्या मिल गया हमको, 3HOH मिल गया, और प्लस AlCl3 मिल गया। अब इसको देखिए यहाँ पे ये जो है जल हो गया, ये क्या हो गया, H2 है यहाँ पे, है ना, H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने इस तरीके से लिख दिया 3HOH। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन आप बैलेंस हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल दिया साथ में, और एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस जल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अभी आपको हमने बताया AlOH का होल थ्राइस प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, क्या होता है H2SO4। अब यहाँ बनाना क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है, एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है। तो क्या बनेगा, Al2 का SO4 का होल थ्राइस। यहाँ Al कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करते चलिए, ये आपका रिएक्शन बैलेंस करते हुए चलना है। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमको बनाना क्या है, आगे जल बनाना है उसमें। यहाँ H2SO4 है, वहाँ पे जल बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, H2SO4 को बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो H2SO4 के आगे क्या लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे। अब ये 3 दूने 6 प्लस 6H2O बना देंगे। क्या बना देंगे, 6H2O। अब देखिए यहाँ बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ Al कितना 3 है, यहाँ Al कितना है
2 है। यहाँ Al कितना है 3 है, यहाँ Al कितना है 2 है। तो यहाँ Al अभी मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। आप देखिए Al2 है, Al2 है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। और यहाँ 4 तिया 12, 12 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 तिया 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ 3 दूना 6 है, कितना है 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। और यहाँ 3 दूनी 6, 6 6 12, यहाँ 6 दूनी 12। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे रिएक्शन एग्जाम में मिल सकते हैं और पूछा जा सकता है। सो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसको कॉपी बनाइए, अच्छे से नोट कीजिए। केमिकल इक्वेशन जहाँ समझ में ना आए उसको बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोज़ देखिए, बुक्स में देखिए। सो आपको आ जाएगा और अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेंगे। सो थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।